बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 अज़म पाकिस्तान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है निम्रा जावेद। आप ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज रिफ़ा FM 102.2 पर भी सुन सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस हमारी तरह ही स्टूडेंट हैं और अज़म पाकिस्तान के डायरेक्टर ऑफ एडिटिंग भी हैं। आज हम अब्दुल कुद्दूस से उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि एज अ स्टूडेंट उन्हें क्या चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। जी अब्दुल कुद्दूस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कुद्दूस, आप हमें बताएं कि आपके इंटर तक के क्या सब्जेक्ट थे? हमेशा से ही सोचा था कि आप मीडिया की फील्ड में आएंगे? जी। मैंने जो इंटर तक प्री इंजीनियरिंग पढ़ी थी और उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था मीडिया में आने का, बट आफ्टर विजिटिंग रिफा यूनिवर्सिटी एक चेंज आया मेरे में और मैंने सोचा कि मीडिया में एडमिशन लेते हैं। लेकिन उसके बाद उससे पहले जब मेरे जो इंटरमीडिएट के जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो उसके बाद मैं बिल्कुल पक्का श्योर हो चुका था कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। सो फिर मैंने उसके बाद मीडिया की फील्ड को परस्यू करने का सोचा। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया की फील्ड के लिए इतना क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता मार्क्स का? 45% का बेसिकली चाहिए होता है, वो तो अल्लाह का शुक्र है उतना तो था मेरे पास। जी। सामीन, अपने ख्वाबों को पूरा करना आसान नहीं होता। इसके लिए जो परसिस्टेंस चाहिए होती है वो किसी किसी में पाई जाती है। तो कुद्दूस, आपका पहले क्या एम था और अब हालात और वाकयात को देख के आपको क्या लगता है अब आपका क्या एम है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो अल्लाह ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान की हुई हैं, तो इस तरह से मेरे कोई प्लान्स नहीं थे। हाँ, एक इंजीनियर बनने का एक प्लान था बट वो तो नहीं हो सका, लेकिन इंसान को वक़्त के साथ-साथ खुद ही समझ आ जाता है कि इंसान के लिए वो फ़ील्ड नहीं बनी हुई अगर वो इंसान के वो ख्वाब पूरे ना हो सकते हों तो। लेकिन अगर वक़्त के साथ-साथ अगर एक अपने आप को डेवलप कर ले तो इंसान को ज़रूरत नहीं होती और इंसान अपने एम को कहीं न कहीं अचीव कर लेता है किसी न किसी तरह से। मीडिया में भी आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आप किस फील्ड में परफेक्ट हैं या आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मुझसे अगर आप पूछ रही हैं तो मैं तो एंकर बनने आया था इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन्होंने मुझे कैमरामैन और एडिटर बना दिया है। तो अभी मेरा आगे जो मेरी वो है मेरा जो आगे एम है वो अभी फ़िलहाल तो एंकर पर्सन बनने की तरफ है और उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान.टीवी पे मैं अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो अच्छा चल रही है मेरा काम। अभी आप डायरेक्टर ऑफ एडिटिंग भी हैं, तो एडिटिंग का भी आपको शौक था या? एडिटिंग तो बस एक पैशन बन गया था मेरे लिए और अल्लाह का शुक्र है एडिटिंग में मुझे हाथ मेरा बैठ गया और अच्छा हाथ बैठ गया एडिटिंग में। आपको भी क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा? क्योंकि जब भी हम किसी को बताते हैं कि हम मीडिया स्टूडेंट हैं, तो हमें पहले ये कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते, मीडिया ही क्यों? तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस आए? आप यकीन नहीं मानेंगी मैंने अभी तक कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया। अभी तक कोई अच्छा। क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया। इवन के जो मेरे जो क्लासमेट्स थे जो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, दे आर इवन गेटिंग जेलस ऑफ मी बिकॉज़ ऑफ कि मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ और आज मेरे पास उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एवरीथिंग। मुझे अभी तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं सुनने हम्म। को मिला। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि लोगों में अब चेंज आ रहा है सोशली और लोगों को पता है कि अब आगे जो फ़ील्ड्स हमारे लिए ज़रूरी है उसमें मीडिया भी एक फ़ील्ड है और हमें खुद इसमें आके इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, कोई हमारे लिए बाहर से आके इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि आगे मीडिया की जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी? जॉब्स अवेलेबल हैं मीडिया की? क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर आज तक उनको नहीं मिल रही, तो हमारे लिए ये थोड़ा चैलेंज नहीं है? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन अगर हमें नहीं मिलती तो हम कोशिश करेंगे हम जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें इस मुल्क में। जी। अच्छा कुद्दूस, आप इन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आने का प्लान कर रहे हैं, ताकि इन्हें भी क्लियर हो जाए कि कैसी फील्ड है, इसमें क्या काम है या आगे क्या जॉब्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए? बताएं आप। अगर मीडिया की फील्ड में अगर आना है तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको 24/7 तैयार रहना है, किसी वक़्त किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना है। अगर आप जी। 24/7 तैयार रह सकते हैं तो आप मीडिया की फील्ड में आ जाएँ, वरना कभी भी इस फील्ड को ना सिलेक्ट करें। पता है क्यों? क्योंकि हमें याद है कि हम लोग लाइट्स एंड शेड्स के प्रोजेक्ट्स हों, कैमरा फ्रेमिंग के प्रोजेक्ट्स हों, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स हों, कोई भी प्रोजेक्ट्स हमें करने होते हैं तो हम लोग रात-रात भर हम लोग जाग के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं।
सही और अच्छे तरीके से हमें काम करना पड़ता था। उसमें हमें डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा। इवन कि हमारी कुछ तो ऐसी रातें भी गुज़री जो हमारे दोस्तों के घरों में रातें गुज़रती थी बिकॉज़ ऑफ शूटिंग के प्रोजेक्ट्स, एडिटिंग करनी है, फिर पूरा एक हमने कम सब कुछ कंपाइल करके हमने प्रोजेक्ट सबमिशन करवानी होती है। और ओवरऑल जब आप मीडिया की फ़ील्ड में जब आप एज़ अ प्रोफ़ेशनली भी जब आप आएँगे तो तब भी आपको 24/7 रेडी रहना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकेगा। अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था और क्यों था? और या लाइट्स एंड सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? लाइट्स एंड शेड्स वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अभी तक का मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरा रहा है वो लाइट्स एंड शेड्स रहा है। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा सर रज़ा से। और फ़िल्म में लाइट्स जो जान डाल सकती हैं वो कोई साउंड्स वगैरह भी इतने अच्छे तरीके से जान नहीं डाल सकती, जो लाइट्स जान डाल देती हैं, जो एक सिनेरियो क्रिएट करके करती है। कुदूस एज़ अ स्टूडेंट, चूँकि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे कंटेंट में और फ़ॉरेन कंटेंट में क्या फ़र्क है? क्योंकि उनका कंटेंट तारीफ़ के काबिल होता है और हमारा अभी तक रवायती ख़ानदान और शादियों तक महदूद है। इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले तो आप हॉलीवुड का कंटेंट देखें। हॉलीवुड का कंटेंट तो हाँ, किसी एक टॉपिक पे नहीं होता। हमेशा आप उनके सीज़न्स देख लें, उनके आप प्रोग्राम्स देखें, उनकी फ़िल्म्स देखें, हमेशा कुछ ना कुछ डिफ़रेंस आता है। वो रवायती ख़ानदानों पे नहीं घुमाते, कभी किसी बास्केटबॉल प्लेयर पे ले बना लेंगे फ़िल्म, कभी किसी फुटबॉल प्लेयर पे बनाएँगे, कभी किसी चीज़ पे बनाएँगे। वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपना रहे हैं। अब तो उनकी एवेंजर्स इतनी अच्छी फ़िल्म चली है और इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और जबकि अब हम लोग देखें हमारे कंटेंट को, पाकिस्तानी कंटेंट को, तो वो सारा का सारा इंडियन कॉपी कंटेंट लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो और वो बहुत ज़माने से चला आ रहा है, वही कंटेंट कॉपी हो रहा है, उसी में थोड़े-से चेंजेस ला रही हैं, वरना कोई बड़ा चेंज नहीं है अभी तक। चेंजेस तो मुझे नज़र ही कुछ नहीं आए। इंटरेस्टिंग। मुझे बिल्कुल चेंजेस हाँ, भी नज़र नहीं आए, इवन कि जो उनके डांस स्टेप्स हैं, उनके भी उसमें भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। तो बात ये है डांस कि स्टेप और जो हमारे ड्रामाज़ हैं, उसमें भी अभी तक स्टोरी एक औरत पे ही चल रही है, किसी मर्द पे ड्रामा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क के लोगों का टैलेंट यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। हमारे मुल्क में कंटेंट राइटिंग और राइटिंग को प्रेफ़र नहीं किया जाता। हमारे मुल्क के बच्चे बस सारा दिन फ़ेसबुक और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं, वो अपनी टैलेंट लिखने पे यूज़ नहीं कर रहे। जब आप लिखने का टैलेंट यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास कंटेंट राइटर्स नहीं आएँगे, कंटेंट राइटर्स नहीं आएँगे, आपके पास कंटेंट नहीं आएगा तो फिर हमें मजबूरन किसी और मुल्क का कंटेंट कॉपी करना पड़ेगा। अगर कंटेंट कॉपी करना है तो इससे बेहतर है हॉलीवुड का कंटेंट कॉपी करें। कुछ ना कुछ एटलीस्ट हमें नया सीखने को मिलेगा। बेशक कॉपी किया होगा लेकिन नया सीखने को मिलेगा एटलीस्ट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप हमेशा से वही एक्टर्स देखना चाहेंगे कि जो शुरू से चलते आ रहे हैं, फवाद खान हो गई, अमायरा खान हो गई, या आप नए फेसेस देखना चाहते हैं ड्रामाज़ में, फ़िल्म्स में? मैं अपने आप को एक्टर बना लेता हूँ अगर नए फेस देखने हैं तो। क्योंकि एक्टर्स की सच बात है बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में, एक्टर्स बहुत कम हैं और एक्टर्स के पास एक तो नॉलेज भी हमारे मुल्क के एक्टर्स में नॉलेज कम है क्योंकि जब हमने साउंड्स पढ़ा था तो हमें याद है कि हर एक्टर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्स सूट करते होते हैं जो उनकी जिससे उनकी आवाज़ प्लेजेंट होकर आती है। लेकिन हमारे हुँ। ज़्यादातर एक्टर्स को नहीं है इस चीज़ की भी नॉलेज, ज़्यादातर बस जो माइक्स यूज़ हो रहे हैं, माइक सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, वो उसी पे जाने देते हैं। लेकिन हमारे टीचर ने बताया था हमें कि शान एक हमारे जो एक्टर हैं, उनको सिर्फ़ इस चीज़ का पता है, बाकी किसी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस का नहीं पता जिनको ये चीज़ें पता हों। तो हमें इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट की भी ज़रूरत है और हमें नए एक्टर्स लाने की ज़रूरत है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, आप 5th सेमेस्टर में माशाल्लाह, तो आपको अभी तक एक्टिंग पे कुछ सिखाया गया है यूनिवर्सिटी में? नहीं, अभी हमने तो खुद जब फ़िल्म्स एक-दूसरे की जब फ़िल्म्स में काम करते थे, तो हम लोग कोशिश करते थे कि हम अच्छी एक्टिंग करें, लेकिन हम लोग सेकंड हैंड ही एक्टिंग कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी उस तरह से एक्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में एक अफ़ज़ल भाई होते हैं, जिन्होंने शुरू किया था आशियाना प्रोडक्शन के नाम पे। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है नए एक्टर्स को बनाने में। मेरा एक क्लासमेट है इज़हार हुसैन, उसका आपको इंटरव्यू करना चाहिए, मैं आपको उसके रिकमेंडेशन दूँगा, क्योंकि वो जी, जी। बहुत अच्छा एक्टर डेवलप हुआ है और अपने सीनियर्स की फ़िल्म्स में हो, चाहे वो थिएटर में हो, उसको एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि उसने एक्टिंग कैसे करनी है। तो आपको लगता है कि हमारी एक्टिंग की क्लासेस भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी एक्टिंग एक चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉपर? एक्टिंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इस पे अब मुझे तो पाकिस्तान से बाहर का मुझे इतना पता है कि एक्टिंग से बाहर तो आपको बाकायदा कोई प्रॉपर डिप्लोमाज़ हो रहे हैं बाहर तो, कि हुँ। आपको इस चीज़ में आपको ताकि मसला ना हो, थिएटर्स में इवन के सिखा रहे हैं। स्कूल स्कूल लेवल पे सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस पे कोई इतना काम नहीं हो रहा, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है।
अच्छा, अगर आपको मौका मिले फिल्म बनाने का तो आप किस जॉनर पे बनाएंगे? आपको किस सस्पेंस में पे। इंटरेस्ट है? कॉमेडी हो, सस्पेंस पे। सस्पेंस में? सस्पेंस की कोई मूवी बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, बॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड की जो फिल्में देखी है मैंने अभी तक देखी हैं, इसके अलावा तो मैं बॉलीवुड को प्रेफर ही नहीं करता। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अज़र पाकिस्तान के लिए अभी भी काम कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इन हालात में जबकि सब कुछ बंद है, घरों में महदूद हैं लोग, लॉकडाउन है, इस सूरत हाल में आप सब काम कैसे मैनेज कर रहे हैं? सिर्फ एक इंटरनेट की ज़रूरत है। बर्डन बहुत है लेकिन एक इंटरनेट की ज़रूरत है असल में, जो कि अभी काफ़ी हद तक स्लो हो चुका है सबका। चाहे वो जितना भी फास्टेस्ट 4G होने का इस मुल्क में दावा करे, उसका भी नेट स्लो हो चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन चीज़ ये है कि काम तो हो रहा है लेकिन एक टीम की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लॉकडाउन के बगैर हम एक स्टूडियो में आते थे, हम लोग हम्म, काम सब मिलके करते थे। अब क्योंकि हम अज़र पाकिस्तान का डेली कंटेंट हमारा पोस्ट होता है, तो ये तो मुश्किल ही होता होगा, और आप यस, एडिटर हैं। अभी आपका पहला एपिसोड है। मैं अभी इसके बाद मेरा 4 o'clock भी एक एपिसोड रिकॉर्ड होना है और इससे पहले मैं अभी एक एपिसोड रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ। तो 3 बैक टू बैक एपिसोड रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर एक सेहत की ज़रूरी एपिसोड भी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर फ्रंटलाइन सोल्जर्स रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमें ट्रांसमिशन बनानी है। तो मुश्किल होता है काफ़ी, लेकिन अभी हम 2 बंदे मिलके इस चीज़ को चला रहे हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ चल रहा है काम। लेकिन एक जो टीम होती है, वो टीम में काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है काम। तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रहें, आप ये कह रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हैं। कुछ ऑनलाइन को क्लासेस इंटरनेट का का भी एक प्रॉब्लम है, कुछ गांव ऑनलाइन चले गए क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस के मैं एक तरीके से हक में भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ उस टाइम होनी चाहिए हैं जिस टाइम फॉर एग्जांपल कोई एक ज़रूरी छुट्टी आ गई है, जैसे कोई नेशनल डे आ हम्म, गया, चलो उस दिन एक ऑनलाइन क्लास हो जाती है तो समझ भी आता है। लेकिन अगर आप पूरे लेकिन सेमेस्टर अभी को दो ऑनलाइन तीन माह क्लासेस में डाल चल रहा देंगे है। तो पूरे सेमेस्टर को ऑनलाइन नहीं डाल सकते। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैथ्स में हैं, फिजिक्स में हैं, केमिस्ट्री में हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि वो क्लास में जाके वो ऑनलाइन पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि वो क्लास में पढ़ें, क्योंकि वो क्लास में जो चीज़ पढ़ सकते हैं वो यहाँ नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो चीज़ समझ ही नहीं आएगी। ये हम मीडिया स्टूडेंट्स वाले जो हैं, हम लोग तो हमारी तो चलो बातें ही सिर्फ होती हैं, वाकयात सुनते हैं, हम उसी से सीखते हैं। तो हमारा तो चलिए ये समझ आता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इवन कि अभी हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी है, हम्म, ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। हम डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। 1-2 क्लासेस ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के? फिलहाल तो अभी एक ही सब्जेक्ट है, मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छा गुजर गया। तो आप लोग क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, और जो मिड टर्म है या फाइनल है उसका कुछ पता है? मीडिया में हमें मिड टर्म्स का समझ ही नहीं आता कि हमारे मिड टर्म्स क्या होते हैं और फाइनल टर्म्स क्या होते हैं। हमारा तो सारा प्रोजेक्ट्स पे काम चलता है, या हमें कोई कैंपेन चलानी होती है, इस तरह से करना होता है। हमारा तो चले काम बहुत आसान है, लेकिन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैठ के पूरा 3-3 घंटे का पेपर लिखना है सिर्फ 20-30 नंबर का, उनके लिए तो ये चीज़ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उनके लिए तो मैं चीज़ प्रेफ़र नहीं करूँगा। हमारे लिए चलें ये ऑनलाइन मिड टर्म्स और प्रोजेक्ट सबमिशन और वाइवा हो जाए तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो उल्टा शुक्र करेंगे कि हमने सुबह सुबह उठ के आँखें मल के उठ के बैठ गए, हमने वाइवा दे के सुकून से जान छुड़ा तो ली। आप प्रैक्टिकल के हक में है, थ्योरेटिकल के हक में नहीं है? प्रैक्टिकल के हक में हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल के हक में हूँ। थियोरेटिकल मैं बचपन से थ्योरी में कोई इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं थ्योरी के हक में अभी भी नहीं हूँ। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में मैं हैरान हूँ कि मीडिया स्टडीज के सब्जेक्ट्स में वो थ्योरेटिकल सारा पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रैक्टिकल सहूलत उनको मौजूद नहीं है, कोई उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। आपकी यूनिवर्सिटी में इसका क्या हालात है? शुक्र अल्लाह का मैं ईफ़ा में पढ़ रहा हूँ। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अल्लाह ने हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में डाला कि हम लोग को एटलीस्ट हम सब कुछ प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। और इवन कि हमें तो बल्कि पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट्स भी, में इक्विपमेंट भी दिया जाता है, वो इवन तो कि हम कहीं अज़्म अलाउ भी नहीं पाकिस्तान है। में इवन क्या इसमें हम अज़्म पाकिस्तान में एक प्रोफ़ेशनली हम काम सीख रहे हैं। प्रोफ़ेशनल हमने ऑफ़िस में जब हम जी। आगे जाके प्रोफ़ेशनली काम करेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने कैमराज़ कैसे ऑपरेट करने हैं, हमने लाइट्स कैसे ऑपरेट करनी है, हमें एक ही चीज़ का अल्लाह का शुक्र है पता है अभी भी। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमें उनसे ज़्यादा पता है इस वक़्त। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आगे जाके इंटर्नशिप्स में बना के उनको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, लेकिन हमारा इस लेवल पे इतना पोर्टफोलियो हो चुका है कि हम किसी अच्छे चैनल में जाके अपनी जॉब कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। अब्दुल कुद्दूस,
एज अ स्टूडेंट आपने अभी तक क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को भी मालूम हो कि आप कितने, ऐसे पाकिस्तान की टीम का हर मेंबर कितना काबिल है। आप बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैंने अभी तक 4 फ़िल्म शूट्स की हैं। 2 में मैंने एज़ अ जैफर काम किया, लाइटिंग में मैंने 2 फ़िल्म्स में काम किया, 2 में मैंने खुद उन कैमरा। फिल्म्स के नाम क्या हैं वो भी बता दें प्लीज। नाम तो इतने 2 फाइनल प्रोजेक्ट्स थे। एक तो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का, उसका मुझे नाम याद नहीं है, बट एक फ़िल्म थी हमारी ऑर्फन स्टूडेंट पे थी, जो हमने अल खिदमत फाउंडेशन के आगोश में जाके हमने शूट अच्छा। की थी रावलपिंडी में। हमारे सीनियर था, उनका फाइनल प्रोजेक्ट, तो उसमें मैंने एज़ अ जैफर काम किया था। और फिर हमारी एक लाइट्स एंड शेड्स की मूवी थी, उसमें मैंने खुद एज़ अ कैमरा पर्सन काम किया था, और मेरी कैमरा फ्रेमिंग की मूवी थी। फिलहाल तो अभी तक किसी पे काम किया, इसके अलावा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में बहुत काम किया है। जो हमारा सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन। अल्लाह माफ़ करे, हमें 9 डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने शूट की थी उसमें। 9 डॉक्यूमेंट्रीज़ पर स्टूडेंट शूट की थी नो हमने। डॉक्यूमेंट्रीज। 9 डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने पर स्टूडेंट शूट की थी, और हम लोगों ने हमारा बस दिन-रात सिर्फ डॉक्यूमेंट्री शूट करने पे लग जाता था, और उसका डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट बनाते-बनाते लग जाता था, और अल्लाह का शुक्र है उसमें भी ग्रेड अच्छा आ गया था। इसके अलावा मैं एक और शो भी जी। शूट करता हूँ, रिफ़ा एफ़एम 102.2 पे हमारा आता है, संडे को आता है, हमें पाकिस्तानी बच्चे। उसमें मैं एज़ अ कैमरा पर्सन काम कर रहा हूँ। कोरोना वायरस पे अज़म पाकिस्तान पे क्या काम किया जा रहा है, और घर बैठ के हम कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, हमने क्या क्या काम किया है, हमारे जो शोज चल रहे हैं उनके बारे में बता दें आप। अभी तक तो हमारे तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो ट्रांसमिशन चल रही है इस वक़्त, वो अज़म पाकिस्तान डॉट टीवी पे भी चल रही है, और ईडीओ टीवी जो एचईसी का जो है, उस पे भी हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। और मंडे टू फ्राइडे हमारी ट्रांसमिशन शूट हो रही है, और मंडे टू फ्राइडे हमारी ट्रांसमिशन एडिट होके भी जा रही है। और इन कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी हद तक हमने कैंपेन भी की है अज़म पाकिस्तान की फ़ेसबुक पे, और अल्लाह का शुक्र है उस पे हमारी कामयाबी भी हमें मिली है। और लोग समझ रहे हैं, लोगों ने इस चीज़ को सीखा है, और लोगों ने इस चीज़ पे अमल किया है कि लोग काफ़ी हद तक, जो लॉकडाउन पे भी नरमी हुई है, तब भी लोग नहीं निकल रहे। हमारी इस पे सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अच्छा कुदूस, हमारा ये लास्ट सेशन है रॉकेट फायर का। इसमें आपको 2 या 1 सेकंड मिलेगा, आपने आंसर करना है, ठीक है? और ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। मैं शुरू कर रही हूँ। छुट्टियां या ऑनलाइन क्लासेस? छुट्टियाँ। जॉब या बिजनेस? बिज़नेस। फ्रंट स्क्रीन या बैक स्क्रीन? फ्रंट स्क्रीन। रिफा यूनिवर्सिटी या कोई और? रिफ़ा। इंडिपेंडेंट मीडिया या रिस्ट्रिक्टेड? इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्टेड। पाकिस्तानी कंटेंट या फॉरेन? फॉरेन। फिक्शन स्टोरीज या नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन। बुक रीडिंग या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। अर्ली बर्ड या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन अब्दुल कुदूस। हुँ। अगले 3-4 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं प्रोफेशनली? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। फिलहाल तो अपने आप को ज़मीन पे देख रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं ट्राई करूँगा कि एक अच्छा मीडिया पर्सन बनने की, और पाकिस्तान को एक नया जिद्दत देने की, पाकिस्तान को एक नई राह देने की मीडिया में, कि पाकिस्तान में जो मीडिया का रोल है वो ये नहीं है, असल जो रोल है हम उसको अपनाने की कोशिश करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस मामले में। तो सामीन, आप सुन रहे थे रिफा एफएम 102.2। अपनी मेजबान निम्रा जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।